आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीप फंक्शन के बारे में। तो समीप फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। द एक्सल समीप फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ सेल्स दैट मीट इज दैट मीट ए सिंगल कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया कि समीप फंक्शन क्या करता है, सेल्स के अंदर मौजूद वैल्यू का सम निकालता है, लेकिन किसके बिहाफ पे? दी गई कंडीशन के बिहाफ पे। हम बता रहे थे समीप फंक्शन के बारे में। तो समीप फंक्शन भी सम करेगा, लेकिन किसके बिहाफ पे? कंडीशंस के बिहाफ पे। जब एक कंडीशन दी गई होगी तो हम समीप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और जब कंडीशन एक से अधिक होगा तो हम समीप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यही दोनों में डिफरेंस है। तो पहले हम समीप फंक्शन के ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें मैंने लिखा है, क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड टू डेट्स, नंबर्स एंड टेक्स्ट। मतलब जो क्राइटेरिया दी गई होगी वो किसी डेट के ऊपर हो सकती है, किसी नंबर के ऊपर हो सकती है, या किसी टेक्स्ट के ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि समीप फंक्शन पे आधारित है। हम इनको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1 में, कैलकुलेट टोटल ग्रॉस सैलरी ऑफ एमकेटी डिपार्टमेंट। कह रहा है कि हमको टोटल निकालना है किसका? ग्रॉस सैलरी का। लेकिन सिर्फ उन्हीं का हमको टोटल करना है जिनका डिपार्टमेंट क्या हो? एमकेटी। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि हम सबका सम करते थे, तो जब सबका सम करना होता था तो सम फंक्शन इस्तेमाल कर लेते थे सिंपली। लेकिन यहाँ पे सबका सम करने के लिए नहीं बोल रहा है। कह रहा है ग्रास सैलरी वाले कॉलम में उन उन वैल्यू का सम करना है जिनका डिपार्टमेंट क्या हो? एमकेटी। तो इसके लिए यहाँ पे भी सम किया जा रहा है, लेकिन किसके बिहाफ पे? कंडीशन के बिहाफ पे। तो भी कंडीशन कितनी दी गई है? सिर्फ एक कंडीशन दी गई है। तो जब कंडीशन के बिहाफ पे हो और क्वेश्चन में सिर्फ एक कंडीशन दिया हो, तो हम सिंपली किसका इस्तेमाल करेंगे? समीप फंक्शन का। कैसे लिखेंगे? आपको पता है एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला या फंक्शन लिखा जाता है तो हमेशा स्टार्ट होता है किससे? इक्वल साइन। थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ। इज इक्वल टू समीप फंक्शन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे समीप फंक्शन के अंदर कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, इनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है रेंज। ठीक है। रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? रेंज का मतलब है क्राइटेरिया रेंज से। रेंज का मतलब किससे है? क्राइटेरिया रेंज से। मतलब यहाँ पे हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिससे क्राइटेरिया आई होगी। क्राइटेरिया किसके ऊपर है? क्राइटेरिया क्या है? एमकेटी डिपार्टमेंट। यानी क्राइटेरिया किस कॉलम से आया है? डिपार्टमेंट वाले कॉलम से आया है। यानी आपका रेंज क्या बना? ये आपका डिपार्टमेंट क्या बना? सॉरी, आपका रेंज क्या बना? जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम होगा वही आपका क्या कहलाएगा? रेंज। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहां से क्राइटेरिया आई होगी। क्राइटेरिया में क्या दिया है? एमकेटी। एमकेटी ध्यान से देखिए किस कॉलम से आई हुई है? डिपार्टमेंट। समझ में आई बात? तो हम डिपार्टमेंट वाले कॉलम के रेंज को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरी बात क्या लिखा है? पहला तो हो गया, फिर कॉमा। कॉमा करके दूसरी चीज क्या लिखी गई है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? एमकेटी। क्राइटेरिया क्या है? एमकेटी। तो हम सिंपली डबल कोट्स में यहाँ पे क्या टाइप कर लेंगे? एम के टी। सिंपली डबल कोट्स में क्या टाइप कर लेंगे? एम के टी। उसके बाद डबल टू कॉमा को क्या करेंगे? क्लोज। फिर क्या दिया गया है? सम का रेंज। सम का रेंज का मतलब जिसका आपको सम करना है। तो हम किसका सम करना है? ग्रास सैलरी का। तो हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जो तीन बातें समीप फंक्शन पूछ रहा था, रेंज, क्राइटेरिया और सम का रेंज, हमने तीनों को मेंशन कर दिया। इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो हमको सिर्फ उस डिपार्टमेंट का सम किया गया है। मतलब इस ग्रास सैलरी वाले रेंज, ग्रास सैलरी की जो वैल्यू है, इसमें सिर्फ उन उन वैल्यू को जोड़ा गया है जिसका डिपार्टमेंट क्या है? एमकेटी है। समझ में आई बात? यानी 16,200 यहाँ से ऐड हुआ है,
फिर ये 13,500, फिर 13,000 नहीं 16,200, फिर आपका है 13,500, 16,200, सबका जोड़ने पे देखिए इतना आ रहा है, इज इक्वल टू, एक तो आपका ये हो गया, प्लस दूसरा आपका एमकेटी यहाँ पे है, प्लस तीसरा आपका यहाँ पे है, ठीक है, प्लस और चौथा आपका यहाँ पे। इंटर की प्रेस करिए, आप देख सकते हैं कि 59,400 रुपए आए हैं। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट। समझ में आई बात। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे भी हमको सम करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कोलकाता के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग हमको कमीशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, समीप फंक्शन इज इक्वल टू समीप फंक्शन। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है रेंज 1, रेंज, सॉरी यहाँ पे लिखा है रेंज, सबसे पहली बात पूछ रहा है रेंज, तो रेंज का मतलब फिर से समझ लीजिए, रेंज का मतलब वह रेंज जिससे क्राइटेरिया ली गई है या जिससे क्राइटेरिया आई हुई है। तो क्राइटेरिया किससे आई हुई है, लोकेशन से। तो हम सिंपली इस रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है कि देखिए कोलकाता का अलग से कैलकुलेट करना है, आसनसोल का अलग से कैलकुलेट करना है, दुर्गापुर का भी निकलना है। तो हम चाहते हैं सारा का सारा कैलकुलेशन एक ही बार में हो जाए, हमको अलग अलग कैलकुलेट ना करना पड़े। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अच्छा एक चीज और समझिए, कोलकाता किस रेंज से है, इसी रेंज से है। आसनसोल किस रेंज से है, इसी लोकेशन वाले रेंज से ही आया है। दुर्गापुर किस रेंज से है, इसी रेंज से आया है। तो हम क्या करेंगे, सारा कैलकुलेशन एक साथ करने के लिए हम इस रेंज को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, लॉक कर देंगे। इस रेंज को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक क्यों करेंगे, इसका भी रीजन है। तो हम क्या करेंगे, या फोर प्रेस करके क्या कर देंगे, इस रेंज को लॉक कर दे रहे हैं। लॉक इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम फार्मूले को ड्रैग करें, जब हम फार्मूले को ड्रैग करें तो ये जो लोकेशन वाला रेंज है, ये जो रेंज आपने सेलेक्ट किया है क्राइटेरिया रेंज, ये इसकी इसके सेल्स की वैल्यू में परिवर्तन ना हो पाए। परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अगर हम इसको लॉक नहीं करते तो होता क्या, जैसे ही हम आसनसोल पे आते तो देखिए ये जो रेंज है ये एक सेल खिसक के नीचे चला आता, रेंज हमारा क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो हमारा रेंज जो क्राइटेरिया रेंज है वो चेंज ना होने पाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस रेंज को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। कैसे, बाय मेकिंग these cell references as an absolute। हम इसको क्या बना देंगे, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के केस में आपको पता है ना चेंज होता है रो और ना ही कॉलम चेंज होता है। फिर उसके बाद क्या दिया है, कोलकाता, क्राइटेरिया में क्या लिखा है, कोलकाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमको सेल का रेफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोलकाता वाले सेल पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब इसको हमको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो L2 है ना, ये L13 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे चेंजेस हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम इसलिए इसको फिक्स नहीं करेंगे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया है, तीसरा क्या दिया है, सम रेंज। सम का रेंज का मतलब किसका रेंज सम निकालना आपको, कमीशन का। तो हम इस कमीशन वाले को रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब ड्रैग करेंगे तो ये भी तो चेंज हो सकता है। अगर ये चेंज हो सकता था तो ये भी तो चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम इसको भी क्या कर देंगे, या फोर प्रेस करके हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, हमको सम मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, आपको आसनसोल का और दुर्गापुर का भी कैलकुलेशन जो कमीशन है वो कैलकुलेट होके हमको मिल जाएगा। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, फाइंड टोटल कमीशन ऑफ कोलकाता।
हमको क्या करना है, कोलकाता का टोटल कमीशन हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फिर से क्या करेंगे, कमीशन का ही सम निकालना है, लेकिन किसके हिसाब से, यहाँ पे भी सिटी के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम यूज करने वाले हैं क्या, सम इफ फंक्शन। क्या टाइप करेंगे, सम इफ, सम इफ, और सबसे पहली बात क्या पूछ रहा है, रेंज। रेंज का मतलब क्राइटेरिया रेंज, जिस कॉलम से कंडीशन आया होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो कंडीशन में क्या दिया गया है, कोलकाता, तो हम सिंपली इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कामा, क्राइटेरिया क्या है, कोलकाता, तो कोलकाता को आप सिंपली डबल टू कामा क्या कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, ये हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता। फिर डबल टू कामा क्लोज। फिर क्या दे रहा है, सम का रेंज, सम किसका निकालना है, टोटल कमीशन का। तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो हमको टोटल का कमीशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा फाइंड टोटल, कह रहा फाइंड टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट बिफोर अप्रैल 2014 बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि हमको अप्रैल 2014 के पहले का जो ड्यू अमाउंट है ना, अप्रैल 2014 के पहले का जो ड्यू अमाउंट है, उसका क्या निकालना हमको, सम निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सम इफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यूज करेंगे सम इफ फंक्शन। अब देखिए फिर से वही बात, रेंज, रेंज का मतलब रेंज में इस बार क्या आया, आपका डेट आया है। रेंज में क्या आया है, डेट आया है। सॉरी, जो क्राइटेरिया ली गई है वो किससे ली गई है, ये जो आपका बिल डेट है, इससे आया है। तो हम इस क्या करेंगे, पहले इस बिल डेट वाले कॉलम को, रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा, क्राइटेरिया क्या दी गई है, अप्रैल 2014। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा बिफोर कह रहा है, बिफोर का मतलब लेस देन, बिफोर का मतलब होता है लेस देन, और आफ्टर का मतलब होता है ग्रेटर देन। अगर आफ्टर देन कहता तो हम ग्रेटर देन साइन यूज करते, चूंकि लेस देन कह रहा है इसलिए हम, सॉरी, इस चूंकि बिफोर कह रहा है क्वेश्चन में, इसलिए हम किसका सिंबल यूज करने वाले हैं, लेस देन का। तो डबल टकामा, लेस देन, लेस देन, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 अप्रैल, अप्रैल का मतलब आप सिंपली टाइप कर दीजिए 04, कितना है, 2014, 2014। फिर डबल टकामा को क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये तो हो गया रेंज। दूसरा क्या हो गया, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के बाद क्या है, सम रेंज। सम किसका निकालना है, ड्यू अमाउंट का। तो हम इस रेंज को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, सम इफ फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे हमको सब मिल जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, टोटल कास्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स बॉट। मतलब को क्या करना है, टोटल कास्ट निकालना है किसका, ब्रेक्स का। तो यहाँ पे भी सम निकालना है किसका, ब्रेक्स का, है ना। कंडीशन क्या दी गई है, ब्रेक्स। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या चलाने वाले हैं, सम इफ फंक्शन इज इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले रेंज। तो रेंज में क्या दिया है, ब्रेक्स। तो ब्रेक्स जिस रेंज से आया होगा हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, डबल कॉमा क्या टाइप कर देंगे, ब्रेक्स, BRAKES। ध्यान रहे, ब्रेक्स की स्पेलिंग जो यहाँ पे लिखी गई है उसी को ध्यान देना हमको, जो कॉलम में आई है। फिर उसके बाद डबल कोट्स को हम क्या करेंगे, क्लोज। फिर क्या दे रहा है, सम रेंज। सम रेंज का मतलब किसका सम करना है, कॉस्ट का। तो हम इस कॉस्ट वाले कॉलम क्या कर लेंगे, कॉस्ट वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, हमको सम मिल जाएगा। ब्रेक्स दो ही जगह है क्या, ठीक है, देखिए 80 80, तो 80 80 कितना हो गया, 160। ऐसे ही हम टायर्स का भी निकाल लेते हैं। सम इफ, इस बार रेंज क्या है, रेंज हमारा यही आइटम का ही रेंज है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
इस बार क्राइटेरिया में क्या है, टायर्स है, तो हम सिंपली क्या टाइप कर देंगे, डबल इन्वर्टर कामा में टाइप कर देंगे टायर्स, फिर डबल कामा को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सम का रेंज, सम का रेंज का मतलब ये कास्ट कर देंगे, कास्ट वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, आपको सम मिल जाएगा। फिर दिया गया है ऑल सर्विसेज, सर्विसेज का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सम इफ फंक्शन। अच्छा देखिए, सब में कंडीशन एक ही है। फिर हमने क्या किया, क्राइटेरिया रेंज को पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्या है, सर्विस, तो डबल टू कॉमा में हम क्या टाइप कर देंगे, सर्विस, फिर डबल टू कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर सम का रेंज, सम का रेंज का मतलब कॉस्ट का रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, हमको सम मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यदि यही लिखा होता इस टाइप से, ब्रेक्स, ठीक है, अगर लिखा होता फिर टायर्स, और फिर यहाँ पे दिया होता सर्विस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ब्रेक्स, टायर्स और सर्विस, तीनों को एक साथ हमने, तीनों को वैल्यू के रूप में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। हम चाहते हैं तीनों का कैलकुलेशन बारी बारी से ना करना पड़े, तीनों का कैलकुलेशन हमको बारी बारी से ना करना पड़े, अलग अलग ना करना पड़े, एक ही बार हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीप फंक्शन ही इस्तेमाल करने वाले हैं, समीप। अब ध्यान दीजिएगा, रेंज, यदि कैलकुलेशन हमको एक से अधिक करना हो तो क्या करेंगे, हम रेंज वाले मतलब जिससे क्राइटेरिया आई हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अभी अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन कराया है, इसको हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए क्या, F4 साइन प्रेस करेंगे, मतलब इस रेंज को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करें तो ये रेंज हमारा एज इट इज सेलेक्ट रहे, इसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो। फिर कॉमा, कॉमा करके क्या है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या है, ब्रेक्स, तो हम इसको सिंपली सेल पे क्लिक कर देंगे। फिर कॉमा क्या है, सम का रेंज, सम का रेंज का मतलब इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, और इस रेंज को भी क्या कर देंगे, हम लोग लॉक कर देंगे, एब्सोल्यूट बना देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, किसके, सम इफ के, एंटर के प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो 160 आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, सिंपली ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, सर्विस की स्पेलिंग हमने गलत लिखी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस की स्पेलिंग हमने गलत लिखी थी, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट प्रभावित हुआ है। देखिए सही होगा कि नहीं होगा, जैसे हमने स्पेलिंग सही किया हमारा रिजल्ट तुरंत ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। समझ में आई बात। फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विच ड्यू डेज इज लेस देन 90। हमको क्या करना है, ड्यू अमाउंट का सम निकालना है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, ड्यू डेज जिसका 90 से कम होगा, हाँ, ड्यू डेट जिसका 90 से कम होगा सिर्फ उसका सम निकालना है। तो ये भी सिंपल ही है, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सम इफ फंक्शन। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्राइटेरिया, सबसे पहले क्या है, रेंज, रेंज का मतलब उस रेंज जिससे क्राइटेरिया ली गई है, तो क्राइटेरिया किससे आई है, ड्यू डेज से आई है, तो हम ड्यू डेज वाले रेंज को सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार शर्त क्या है, लेस देन 90, तो हम क्या करेंगे, डबल कॉमा ओपन करेंगे, लेस देन, यहाँ पे क्या टाइप करने वाले हैं, 90, फिर डबल कॉमा पे क्या करेंगे, क्लोज, फिर कॉमा, कॉमा करके क्या है, सम का रेंज, सम का रेंज का मतलब ड्यू अमाउंट का निकालना है ना, सॉरी, फाइंड द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट। ठीक है, तो हम ड्यू ड्यू अमाउंट वाले रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, हमको सम मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट which due date is greater than 100 and party name is विशाल इंटरप्राइज। अब यहाँ देखिए शर्त दो, दो कंडीशन आ गई। अभी तक आपने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए सब में सिर्फ एक कंडीशन आई थी, और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कंडीशन कितने आ गए हैं, इस क्वेश्चन में दो कंडीशन आ गई है। तो जब कंडीशन एक से अधिक हो तो उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, सम इफ फंक्शन।
जब कंडीशन एक होगा तो सम इफ फंक्शन, और यदि कंडीशन एक से अधिक होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सम इफ फंक्शन। आई बात समझ में? तो कंडीशन चूंकि यहाँ पे एक से अधिक दी गई है, इसलिए हम लोग सिंपली किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, सम इफ फंक्शन का। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सम इफ फंक्शन। इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि इसमें देखिए, सम इफ फंक्शन में जो सम का रेंज होता था वो बाद में आता था, यहाँ पे जो सम रेंज है वो पहले आ गया है। सम का रेंज, सम रेंज का मतलब जिसका हमको सम निकालना है। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज वन, मतलब पहली क्राइटेरिया जिस कॉलम से आई होगी वो उसका रेंज। फिर उसके बाद क्राइटेरिया वन मतलब वो शर्त, फिर दूसरी क्राइटेरिया का रेंज, फिर शर्त, फिर मतलब क्राइटेरिया, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट क्राइटेरिया अगर दिए गए होंगे, मतलब क्राइटेरिया यदि एक से अधिक है तो हम सिंपली किसका इस्तेमाल करेंगे, सम इफ फंक्शन का। और यहाँ पे हमने देखिए इसको डिफाइन कर दिया है। सम इफ फंक्शन इज ए फंक्शन, sum if function is a function to some cells that meets multiple criteria। यदि मल्टीपल क्राइटेरिया दी गई होगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सम इफ फंक्शन का। तो देखते हैं इस पे एग्जांपल। तो हमको क्या किसका निकालना है, ड्यू अमाउंट का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि कंडीशन एक से अधिक है, इसको थोड़ा सा जूम करो। इज इक्वल टू सम इफ फंक्शन। पहले देखिए क्या दिया है, सम रेंज। सम का रेंज का मतलब जिसका हमको सम निकालना है। देखिए शब्द का मतलब समझना बड़ा जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सम रेंज का मतलब, सम रेंज का मतलब जिसका हमको सम निकालना है। तो सम किसका निकालना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, फाइंड आउट टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट, यानी किसका निकालना है, ड्यू अमाउंट का सम निकालना है। तो हम इस रेंज को सिंपली क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा सम रेंज। फिर कॉमा, दूसरी बात क्या लिखा है, क्राइटेरिया रेंज वन, मतलब जो पहली क्राइटेरिया आई है वो किस रेंज से आई है। तो पहली शर्त क्या है, ड्यू डेज इज ग्रेटर देन 100, यानी पहली जो क्राइटेरिया आई है वो आपकी किससे आई है, ड्यू डेज से आई है। पहली क्राइटेरिया किससे आई है, ड्यू डेज से आई है। तो हम क्या करेंगे, इस ड्यू डेज वाले रेंज को सिंपली क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा। अब आप देखोगे सम का रेंज हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया क्राइटेरिया रेंज वन हो गया। अब फिर कह रहा है क्राइटेरिया वन, इसको मैं थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लूं। अब आप देख सकते हो क्राइटेरिया रेंज वन हो गया, फिर कह रहा है क्राइटेरिया वन। अभी हमने क्या किया, रेंज को सेलेक्ट किया है। अब क्या देंगे, इस रेंज से शर्त क्या है, शर्त ये है कि ड्यू डेज इज ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन 100। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डबल कोट्स ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे क्या, ग्रेटर देन 100, फिर डबल कॉमा कर देंगे, क्लोज। तो अभी देखिए यहाँ पे तीन बातें हो गई। एक तो पहला सम का रेंज, दूसरा हो गया क्राइटेरिया रेंज वन, फिर से कॉमा देते हैं। कॉमा के बाद देखिए लिखा है क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू का मतलब ये हो गया कि जो दूसरी शर्त आई है, दूसरी क्राइटेरिया आई है, वो किस कॉलम से आई है, वो किस रेंज से आई है। तो देखिए पार्टी नेम से आई है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्टी नेम वाले रेंज को सिंपली क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद कंडीशन क्या है, उसके बाद हमको क्या देना है, क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया टू क्या है, विशाल इंटरप्राइज। तो हम सिंपली डबल टू कॉमा में टाइप कर देंगे क्या, विशाल इंटरप्राइज। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग कैपिटल में, विशाल का वी कैपिटल है तो हमने वी कैपिटल कर दिया, ISHAL, एंटरप्राइज। फिर डबल टू कामा को क्या कर देंगे, क्लोज।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सम आपको मिल गए। हाँ,